हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। आज मैं व्यूअर्स यहाँ पर करने जा रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग, और इस रीडिंग के माध्यम से आज हम देखेंगे हिडन फीलिंग्स आपके पर्सन की आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या बनी हुई हैं। यानी कि वो फीलिंग्स जो इनके दिल में इस वक्त में आपको लेकर चल तो रही हैं, लेकिन ये पर्सन किसी भी सूरत पर, किसी भी कॉस्ट पर आपको बताने के लिए ये यहाँ पर तैयार नहीं है। तो इसी चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर कैंडल वैक्स के थ्रू देख रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और देखिएगा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि चैनल पर जब भी कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार या तो ले लें या कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दें। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स, आप इस लॉ को देखिएगा, इस फ्लेम को देखिएगा सबसे पहले, और अपने पार्टनर को आप विजुलाइज करने की, उन क्वालिटी मोमेंट्स को जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करे हैं, उनको विजुलाइज करने की, उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। जितना ज़्यादा वो क्वालिटी मोमेंट्स आपको यहाँ पर याद आएँ, उन क्वालिटी मोमेंट्स में आप अपने पार्टनर को जैसे बुलाते थे, जिस नाम से बुलाते थे, उस नाम को आप कम से कम 3 से लेकर 5 बार लीजिएगा मन ही मन में, ठीक है। और अपने पार्टनर को ध्यान में रखकर आप इस रीडिंग को देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट हिडन फीलिंग्स आपको लेकर क्या बनी हुई है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये चीज़ें तो नोटिस कर पाई हूँ, जैसे कि आप भी देख रहे होंगे कि फ्लेम जो है ना वो एकदम सीधी है और एकदम स्थिर है, मतलब वो ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं कर रही है। ये चीज़ें ये इंडिकेट तो कर रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में फीलिंग्स अभी भी साफ और स्ट्रॉन्ग है। ये बाहर से कंट्रोल में दिख ज़रूर से रहे हैं, लेकिन अंदर से ये अभी भी आपके लिए ही जल रहे हैं। मतलब आप ही के लिए इनके दिल में वो पैशन, वो जुनून, ये सब अभी भी इनके दिल में आपके लिए है। चलिए देखते हैं, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं। देखिएगा, मोम की छोटी छोटी बूंदें लगातार गिर रही हैं और ये चीज़ें बता रही हैं कि इनके मन का गिल्ट और रिग्रेट ना इन्हें आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा। छोटी छोटी गलतियां इन्होंने जो एक वक्त पे आपके साथ के रिश्ते में करी ना, वो एक बड़ा रूप, एक बड़ा आकार, या वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दूरियों की वजह बना गया है। और ये पर्सन यही सोचते हैं कि शायद इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट करके गलती करी, और इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारी इस रिश्ते में गलतियां करी हैं। ये पर्सन व्यूअर्स देखिएगा, जैसे कि एक वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो एस ऑफ वैंड्स को यहाँ पर क्लियर करता है। नंबर 1 आई लेटर भी यहाँ पर बन रहा है कि आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर, हालांकि अपनी इस गिल्ट से अपने आप को बाहर निकालने का माध्यम ना आपसे बात करना, आपसे कम्युनिकेट करना ही यहाँ पर बन रहा है, जिसको ये पर्सन यहाँ पर छुपा रहे हैं, क्योंकि ये अभी इस चीज़ को लेकर खुद इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड कर पाए हैं जितनी स्ट्रेंथ की अब इन्हें यहाँ पर ज़रूरत है आपसे बात करने की। यहाँ पर 9 नंबर, 6 नंबर, यानी कि व्यूअर्स आपका जून और सितंबर मंथ काफ़ी क्लियर बनता हुआ दिखाई दिया है। जेड लेटर भी यहाँ पर है व्यूअर्स, जो आपके पर्सन और आपके नाम से यहाँ पर मिलता होगा, या आप दोनों के नाम में कहीं ना कहीं ये ज़रूर से आता होगा। ये एल लेटर नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ भी है व्यूअर्स। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स यहाँ पर ज़्यादा मेंशन हो रहे हैं, जो ये चीज़ें बता रहे हैं कि इनके थ्रू ना काफ़ी कुछ नंबर्स से रिलेटेड चीज़ें छुपाई जा रही हैं। एज एन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि अराउंड जुलाई मंथ या 7 वीक्स पहले, 9 वीक्स पहले भी इनके दिल में यही फीलिंग्स
जागी थी, जो इस वक्त में इनके दिल में फिर से आपको लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। एक तरह से ये पर्सन आपसे ये चीज़ें छुपा रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में जो रंग थे ना वो आपसे थे, आपके साथ के रिश्ते से थे, और अब इनकी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरह से बेरंग हो गई है। ये चीज़ें इनके थ्रू छुपाई जा रही हैं। इनके थ्रू ये चीज़ें इसीलिए छुपाई जा रही हैं क्योंकि ये आपको अपना गिल्ट नहीं दिखाना चाहते, अपनी गलती अपने मुँह से ये पर्सन कन्फेस नहीं करना चाह रहे हैं। आपके पर्सन के इमोशंस में मुझे काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी दिख रही है। कभी बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील करते हैं, तो कभी तुरंत से ये पर्सन अपने आप को रोक कर अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ना रोक लेते हैं। ऐसा देख पा रही हूँ जैसे अंदर ही अंदर इनके बहुत बड़ा युद्ध यहाँ पर, बहुत बड़ी वॉर यहाँ पर चल रही है। दिल कहता है मैसेज करो, तो दिमाग इनका कह रहा है कि वेट कर लो, अभी वेट कर लेना चाहिए। बीती बातों को यहाँ पर ये पर्सन तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर ज़्यादा देख रहे हैं और बीती बातों से अपने आप को ज़्यादा जोड़ रहे हैं। ये मोम का बहुत हल्का-हल्का पैटर्न, जैसे शैडो सा जो पैटर्न है ना, वो ये बता रहा है कि इनके मन में ना डर और इनसिक्योरिटी है। शायद आप गुस्से में हो या आपको उनकी ज़रूरत अब नहीं है। ये चीज़ें इनके मन में डर और इनसिक्योरिटी को डेवलप कर रही हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन डायरेक्टली ना खुल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन डायरेक्टली आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। मुझे यहाँ पर ना पॉसिबिलिटीज़ ये बनती हुई दिख रही हैं, थोड़ा-सा आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर गुस्सा भी है, नेगेटिविटी भी है इनके मन में, और फिर ये नेगेटिविटी चाहे खुद की इनसिक्योरिटी और डर की वजह से हो या किसी थर्ड पर्सन की एंट्री इनकी ज़िंदगी में आने की वजह से हो। इन्हें रियलाइज़ तो बहुत स्ट्रॉन्ग वे में हो रहा है, लेकिन ये रियलाइज़ होने के बावजूद भी बजाय उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के, उन चीज़ों को लेकर साइलेंस हो गए हैं। और उस चीज़ को लेकर इनके दिल में हिडन फीलिंग्स यही है कि काश ये आपसे ओपनली बात कर पाते, काश ये आपकी तरफ बढ़ पाते, काश ये अपने दिल को, अपनी इनसिक्योरिटी को, अपने डर को आपके सामने खोल कर बोलने की हिम्मत रख पाते। वो चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में हैं, जिसको इन्होंने अपने अंदर छुपाकर कैद करके रख रखा है। आप कुछ भी हो व्यूअर्स, इस इंसान के लिए खुशियाँ हो, खुशियों का माध्यम हो, रोशनी हो आप इनकी ज़िंदगी की। यहाँ पर ना ऐसा देख पा रही हूँ जैसे कि एक आँसू की बूँद है, जैसे कि इनके अंदर गिल्ट और रिग्रेट इस लेवल पर है जिसके चलते व्यूअर्स ये पर्सन अपने आँसू, अपना दर्द भी आपसे छुपा रहे हैं। इन्हें तकलीफ़ है कि इन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई, इन्हें तकलीफ़ है कि ये आपसे दूर चले आए, वो चीज़ें इनके थ्रू यहाँ पर छुपाई जा रही हैं। जैसे इनका दिल यहाँ पर ये कर रहा है कि काश ये आपकी तरफ उड़कर आ जाएँ, आपसे बात करें। जो दिल में इनके तूफ़ान चल रहा है ना, ये उस तूफ़ान को शांत करें, और वो तूफ़ान ये जान पा रहे हैं आपकी तरफ बढ़कर ही, आपसे बात करके ही, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करके ही ये तूफ़ान इनके अंदर का शांत होगा। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, जो छुपाई जा रही हैं। बजाय इन चीज़ों को कहने के, इन चीज़ों को इनके थ्रू अपने अंदर काफ़ी हद तक यहाँ पर रोका जा रहा है। देखो यहाँ पर आप देख पाएंगे लहरें जैसा बना है, इनके इमोशंस अनस्टेबल हैं, अंदर से बेचैनी है, और ये जैसे इनकी फीलिंग्स ये हैं कि कंट्रोल करना चाह रहे हैं अपने इमोशंस को, अपनी अनस्टेबिलिटी को, लेकिन दिल बार बार इन्हें आपकी तरफ खींच रहा है, दिल बार बार इन्हें ना आपकी तरफ बढ़ने के लिए यहाँ पर बोल रहा है। जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें अभी करंट में इन्हें दिख रही हैं, ये इन्हें ऐसा एहसास दिला रही हैं, इन सब चीज़ों की वजह से इन्हें अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ा, इन सब चीज़ों की वजह से इन्हें यहाँ पर रुकना पड़ा या रुकना पड़ रहा है। आपसे इनके थ्रू ये छुपाया जा रहा है कि
आप इनकी खुशी हो, आप इनकी ज़िंदगी हो और आपके बिना इनकी ज़िंदगी अधूरी है। ये सभी चीज़ें छुपाने के पीछे की वजह मुझे यहाँ पर काफ़ी हद तक तो थर्ड पार्टी दिख रही है और उसके अलग इनकी इनसिक्योरिटी और इनका गिल्ट भी यहाँ पर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़े हुए है, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन व्यूअर्स आपसे अपनी ही फीलिंग्स यहाँ पर छुपाते फिर रहे हैं, बजाय एक्सप्रेस करने के। नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ मुझे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिखा है। इनके थ्रू यहाँ पर ये चीज़ें छुपाई जा रही हैं व्यूअर्स कि आज भी वहीं पर रुके हुए हैं, वहीं पर अटके पड़े हैं, जहाँ पर जिस जगह पर ये आपको छोड़कर गए थे या आप इन्हें छोड़कर गए थे। जहाँ पर जिस पल में आप दोनों ने एक दूसरे को लास्ट टाइम देखा था। तो ये आज तक वहाँ से एक कदम भी मूव नहीं कर पाए, स्पेशली फीलिंग्स वाइज़ बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर फीलिंग्स इस पर्सन की पड़ी जा रही हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि फ्लेम कभी यहाँ पर तेज हो रही है, हिल रही है काफ़ी तेज़ी से, जो ये बता रही है काफ़ी क्लियरली कि आपके पार्टनर के मन में ना डर है कि कहीं ये जो उम्मीद रख रहे हैं वो उम्मीद इनकी उम्मीद ही बनकर ना रह जाए, मतलब वो कोई नाम ना ले कभी। तो डर इनके मन में काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर हावी है। इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि इनकी ज़िंदगी आपसे दूर होने के बाद ना कुछ भी आकार नहीं ले पाई, आगे नहीं बढ़ पाई। कुछ जैसे कि एक होता है आपसे दूर होकर, तब तो इन्हें एक वक़्त पे ये लग रहा था आपसे दूर हो जाएँगे, आपसे अलग हो जाएँगे तो शायद चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, बेहतर हो जाएँगी। लेकिन अब ये सभी ख़्याल इनके दिल में इन्हें काफ़ी रेस्टलेस कर रहे हैं कि आपसे दूर होकर भी अपनी ज़िंदगी में ये कुछ हासिल नहीं कर पाए। इनकी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ यहाँ पर बदली नहीं है। जैसी उस वक़्त में थी वैसी ही आज है। आपको भले यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि मोमेंट्स हैं, लाइफ़ में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन वो मोमेंट्स ऐसे नहीं हैं जिनको आप ये कह सको कि हाँ, भई आपसे दूर होकर ही मोमेंट्स आए। ये तो दिखाने के लिए मोमेंट्स हैं या ये सिर्फ़ एक नाम मात्र के मोमेंट्स हैं, इस इंसान की ज़िंदगी में। पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही हैं कि इनकी फीलिंग्स इस लेवल पर हाई हैं जिसके चलते व्यूअर्स ये पर्सन रोते भी हैं, जिसके चलते इनकी आँखें भी भर आती हैं। यानी कि अपना दर्द, अपने आँसू सब चीज़ें इनके थ्रू छुपाई जा रही हैं। आपको लेकर एक वक़्त पे जितने भी नेगेटिव हुए, जितनी भी नेगेटिविटी इस इंसान ने उगली ना, वो सब अब फीकी पड़ती जा रही है। वो सब ना अब अपना असर ख़त्म करती जा रही है। जैसे मानो वो कल की बात है जब इन्होंने आप पर ब्लेम्स लगाए, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आरोप लगाए, लेकिन अब वक़्त के साथ-साथ वो सभी चीज़ें फीकी पड़ती जा रही हैं, अपना असर खोती जा रही हैं और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में आपकी तरफ बढ़ने की इच्छाएँ जगा रही हैं। यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स आपको खोने का डर, वो एहसास इन्हें करा रही हैं। पी लेटर, एफ लेटर यहाँ पर क्लियरली दिखा, पी फॉर पैरट और एफ फॉर फैन वाला। आपसे जैसे कहने की भी इच्छाएँ इनकी हैं और आपसे छुपाया भी जा रहा है कि ये बेवकूफ़ बनकर रह गए। ये बेवकूफ़ ही तो थे, फूल ही तो थे, जिन्होंने एक वक़्त पे आपकी नहीं सुनी, सबकी सुनी। इन्होंने अपनी नहीं सुनी, सबकी सुनी, सबकी करी और अपनी ना करके सबकी सुनकर यही इस भीड़ में यहाँ पर अकेले रह गए, तो वो चीज़ें छुपाई जा रही हैं। एज़ एन इनके थ्रू आपसे छुपाया जा रहा है अपना आज का वक़्त, आज की करंट की सिचुएशन, आज के बुरे हालात, जिनसे ये होकर गुज़र रहे हैं। ज़िंदगी जैसे मानो टुकड़ों में यहाँ पर डिवाइड होकर रह गई है और वो टुकड़ों से भी ये पर्सन कुछ हासिल नहीं कर पा रहे, कुछ बना नहीं पा रहे हैं, तो उस तरह की इनकी फीलिंग्स हैं जो इनके थ्रू छुपाई जा रही हैं आपसे। जैसे कि दिल में ये चीज़ें हैं कि आपको बताने लायक कुछ है ही नहीं, आपसे शेयर करने लायक कुछ है ही नहीं। शायद उन सब चीज़ों पर आप हँसोगे, मज़ाक उड़ाओगे, उन सब चीज़ों को लेकर शायद आप बोलोगे कि ये यही डिज़र्व करते हैं और वो चीज़ें इन्हें चुभ जाएँगी, वो चीज़ें इन्हें तकलीफ़ दे जाएँगी। इसी रीज़न के चलते अपने हालातों को ये पर्सन व्यूअर्स बजाय शेयर करने के उन्हें छुपाते ज़्यादा फिर रहे हैं। सी लेटर यहाँ पर है, ओ लेटर यहाँ पर है।
आपसे जैसे कहना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी तुम्हारे साथ पूरी थी और तुम्हारे बिना ना ज़िंदगी अगर पूरी है, सबके लिए अगर पूरी है, तो इनके लिए बिल्कुल भी वो पूरी नहीं है, वो पूरी तरह से अधूरी होकर रह गई है। छुपाया जा रहा है इनके थ्रू व्यूअर्स बेसिकली आपसे कि ऐसा कुछ है नहीं बताने के लिए मेरे पास, ऐसा कुछ दिखाने के लिए है नहीं मेरे पास। आपसे जैसे ये कहने की इच्छाएँ इनके दिल में उठ रही हैं। सब कुछ छोड़ने का दिल इनका करता रहता है, सबसे दूर जाने का, अकेले रहने का, अकेले अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करने का इनका ज़्यादा वक़्त करता है। फिर आस-पास इनके कितने भी अपने ही क्यों ना हो, कितनी भी थर्ड पार्टी क्यों ना हो या कितने भी लोग क्यों ना हो, लेकिन दिल इनका अब यहाँ पर अपने आप को अपने आप में समेटने का ज़्यादा यहाँ पर करता है। यहाँ पर ना ये पर्सन व्यूअर्स कहीं न कहीं मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं 2 चीज़ों में। जैसे अपने दिल और दिमाग के बीच में, थर्ड पार्टी और आपकी यादों के बीच में, अपनी पर्सनल लाइफ़ जो इन्हें आपसे जुड़ती हुई नज़र आ रही है, फ़ील हो रही है और अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में। और ये पर्सन इन चीज़ों में बैलेंस बनाते-बनाते कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। लेकिन इन चीज़ों में बैलेंस बनाते-बनाते इन्हें ये चीज़ें ज़रूर से रियलाइज़ हो रही हैं कि इनके लिए प्रायोरिटीज़ क्या हैं या इन्हें किस रिश्ते को, किसको एज़ अ प्रायोरिटी लेकर चलना चाहिए था। क्योंकि ये यहाँ पर अल्टीमेटली बस बैलेंस ही बनाकर रह गए और इनके हाथ अब इन्हें यहाँ पर अपने पूरी तरह से व्यूअर्स खाली क्योंकि नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें इनके थ्रू आपसे छुपाई जा रही हैं कि इतनी लड़ाई करके, इतनी दूरियाँ बनाकर भी अगर इनके हाथ यहाँ पर खाली रह गए हैं ना या इन्हें खाली फ़ील हो रहे हैं, तो यहाँ पर इन दूरियों को बनाने का, आपसे दूर होने का ये कभी फ़ैसला ना लेते, कभी आपसे दूर ना जाते। थोड़ा-सा और देखते हैं। ऐसे चांसेस दिख रहे हैं बहुत लिमिटेड टाइम दिया इन्होंने। मतलब आपके साथ के रिश्ते को जितने वक़्त की ज़रूरत थी इन्होंने उतना ही कम वक़्त दिया, उतनी ही कम एनर्जीज़ यहाँ पर लगाई या उतनी ही गिनी-चुनी एनर्जीज़ और वक़्त इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट करा। और इसी रीज़न के चलते आज की तारीख में, आज के वक़्त में यहाँ पर इनके हाथ यहाँ पर खाली रह गए या आज के वक़्त में इन्हें यहाँ पर इतनी चीज़ें मिली हैं। ठीक है? वाई लेटर, एस लेटर यहाँ पर है नंबर 5 यानी कि आपका मई मंथ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे बनता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसा वक़्त इनका चल रहा है, जो एक्चुअली में इनके थ्रू छुपाया भी जा रहा है कि चैलेंजिंग टाइम जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा। जहाँ पर एडजस्ट करने में अब इस इंसान को सिवाय डिफ़िकल्टीज़ होने के, प्रॉब्लम होने के और कुछ नहीं मिल रहा। और इन चैलेंजेस से, इन डिफ़िकल्टीज़ से लड़-लड़ कर अब ये थक गए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो बुरा वक़्त इनका चल रहा है और इस बुरे वक़्त से ना तो बाहर निकल पा रहे हैं और ना इस बुरे वक़्त को अपने ऊपर जैसे जो असर पड़ रहा है ना, उस असर से ही रोक पा रहे हैं। तो सब कुछ जैसे ना चारों तरफ से इन्हें अपने चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, चारों तरफ से चीज़ें इन्हें रोक रही हैं। और उसके जस्ट अपोज़िट ये कंपैरिज़न्स कर रहे हैं जैसे कि एक फ्लावर यहाँ पे बना कि ये जो चैलेंजेस आज के वक़्त में ये अकेले फ़ेस कर रहे हैं, जब आप इनके साथ थे ना, तो कहीं न कहीं आप इनके साथ उन चैलेंजेस से लड़ते, फ़ाइट करते। आप कहीं न कहीं उन चैलेंजेस को इनकी तरफ बढ़ने ना देते, उनको इनसे दूर कर लेते या दूर कर देते या इन सभी चीज़ों में आप इनकी ज़रूर से सहायता करते। तो जिस-जिस तरह से आपने कभी एक वक़्त पे इस इंसान की हेल्प करी है ना व्यूअर्स, आज वो वक़्त इनकी ज़िंदगी में आया पड़ा है, जहाँ पर ये पर्सन उन्हीं सहायताओं को याद कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को आपका हार्ड वर्क, आपका डिवोशन, आपका इन्वेस्टमेंट ये सब नाम दे रहे हैं।
ये सभी चीज़ें इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए, आपसे बात करने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोल रही हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स के यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, अगर आपको गार्डनिंग का शौक है ना, तो हाल ही फिलहाल में आपके यहाँ पे कोई न्यू फ्लावर ग्रो करा है, एकदम से ऑल ऑफ सडन अचानक से। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। टी लेटर यहाँ पर है, ओ लेटर तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो बेसिकली व्यूअर्स, अगर मैं इन शॉर्ट शब्दों में आपको यहाँ पर चीज़ें बताऊँ, तो आपके पर्सन यहाँ पर डेफ़िनेटली आपसे ना हर छोटी-छोटी चीज़ें अब छुपा रहे हैं। बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो सब चीज़ें इस वे में चल रही हैं जो इनकी लाइफ में पूरी तरह से उथल-पुथल मचाए हुए हैं, पूरी तरह से तांडव यहाँ पर मचाए हुए हैं। लेकिन ये पर्सन उन चीज़ों को आपसे इसीलिए छुपा रहे हैं क्योंकि इनके मन में ये डर है कि इन सब चीज़ों की वजह से शायद अब आप इन्हें जज करोगे, शायद आप इन सब चीज़ों को ये नाम दोगे कि ये यही डिज़र्व करते हैं, इन्हें यही मिलना चाहिए। यानी कि इन सब चीज़ों से ना आप इनकी ज़िंदगी में लौट कर तो नहीं आओगे, लेकिन हाँ, आपको इनके हालात अगर पता चल जाते हैं तो आप इन्हें कमज़ोर ज़रूर से मानोगे। तो ये इस डर से आपको अपने दिल की, मन की, तन की बातें व्यूअर्स बता नहीं रहे हैं। ये मैं इनकी एनर्जी देख पाई हूँ। चलिए थोड़ा-सा टैरो के माध्यम से और देखते हैं, कहने की क्या इच्छाएँ इनके दिल में उठ रही हैं अब आपसे कहने की। गाइड टीचर बताइए, स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ, राशि नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये जिन भी हालातों से, जिस भी नेगेटिविटी से, जिस भी बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, वो इन्हें रातों-रातों सोने नहीं देती, रातों-रातों तकलीफ़ देती है। और ये पर्सन उस तकलीफ़ को आपके सामने लेकर नहीं आना चाहते क्योंकि इन्हें ये लगता है कि आप इनकी तकलीफ़ को अब समझोगे नहीं, समझना चाहोगे नहीं, या फिर आप समझ कर भी उन सब चीज़ों के लिए इनकी किसी भी तरह से अब हेल्प नहीं करोगे। तो उस डर से, उस इनसिक्योरिटी से ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपने बुरे हालातों को एक्सप्रेस करने की बजाय उन सभी बुरे हालातों को आपसे छुपाते फिर रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर हैं। 7 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, आपको ब्लॉक इनके थ्रू करा गया है। लेकिन भले इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, लेकिन ये ब्लॉक इन्होंने अपने आप को डिफेंसिव मोड में रखने के लिए आपको कर रखा है। आपको जानबूझकर इनके थ्रू इग्नोर करने की वजह से इन्होंने कर रखा है क्योंकि इन्हें पता है कि जिस दिन ये ब्लॉक से अनब्लॉक करेंगे, कहीं न कहीं आपके पास इनकी एनर्जी, इनकी ऊर्जा पहुँचेगी और आप जान पाएँगे कि ये किन हालातों से, किस वक़्त से होकर गुज़र रहे हैं। यानी कि इन्होंने जो डिफेंसिव मोड में अपने आप को डाल रखा है ना व्यूअर्स, वो अपने आप को आपसे छुपाने के लिए स्पेशली यहाँ डाल रखा है। ये है आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। भाग रहे हैं ये हर एक चीज़ से, हर एक हालात से, हर एक सिचुएशन से अब ये भागते फिर रहे हैं। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखा है अभी तक। अपने डर से, आपसे, अपनी सिचुएशन से सबसे अभी इस इंसान को यहाँ पर भागना पड़ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपसे जैसे ये कहना चाह रहे हैं कि हालांकि भाग ज़रूर से रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दूर आपसे भाग भी नहीं पा रहे क्योंकि इन्हें बार बार ना आपके साथ जो इन्होंने सपना बुना था, देखा था, वो सपना इन्हें बार बार, ये जितनी दूर आपसे जैसे भाग कर आते हैं ना, वो सपना वो इन्हें अपनी तरफ उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर खींच लेता है। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कुछ अंदर इन्होंने अपने रख रखा है, बहुत कुछ इन्होंने आपसे छुपा रखा है व्यूअर्स। उन चीज़ों को लेकर इनसिक्योरिटी है, घबराहट है, फिर चाहे वो अपनी खुद की करी हुई गलतियां हो या आपकी यादें हों। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने
थोड़ा बहुत आपसे छुपा रखा है, बहुत कुछ है इन्होंने जो आपसे छुपा रखा है। और इवन ये पर्सन इस वक्त में किन हालातों से गुजर रहे हैं और किस तरह से उन हालातों से भी भागते फिर रहे हैं, उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ें भी ये छुपा रहे हैं और यही चीज़ें आपसे कहना भी चाह रहे हैं। मतलब एक तरह से एक एक मुंह से कहना चाह रहे हैं तो दूसरे मुंह से यही चीज़ें छुपाना चाह रहे हैं। इस डर से, इस घबराहट से आप क्या सोचोगे, आप क्या बोलोगे, आप क्या इस चीज़ को लेकर रिएक्ट करोगे, इस डर से। गाइड टीचर बताइए, स्पिरिट गाइड डिवाइन। एक्सपेक्टिंग, तो ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं अपने दिल में ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी जो इनके थ्रू छुपाई जा रही है। मतलब ये आज भी यही चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो। इवन यहाँ पर ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस भी गैदर कर रहे हैं। आप एक नई शुरुआत को लेकर अब क्या सोच रखते हो, क्या थॉट रखते हो, या आपका क्या परसेप्शन है अब एक नई शुरुआत को लेकर, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करा जा रहा है व्यूअर्स। बहुत ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स झूठे दोस्तों से, मतलब फेक फ्रेंड्स से ये घिरे हुए हैं, या फिर ये कहिएगा कि पहले ने इस चीज़ का रियलाइज़ नहीं था कि इनके पास जो आसपास के लोग हैं ना वो कितने ओरिजिनल है और कितने फेक हैं। अब जितना ज़्यादा इन्हें इस चीज़ की समझ आ रही है उतना ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन ना आपसे ये चीज़ें छुपा भी रहे हैं। और अगर आप लोगों के केस में कोई थर्ड पार्टी है ना तो व्यूअर्स ये पर्सन ये भी जान गए हैं कि थर्ड पार्टी ने किस तरह से इनका अभी तक उल्लू बनाया है, थर्ड पार्टी किस तरह से अभी तक इनका इस्तेमाल करती आई है। और उस चीज़ को रियलाइज़ करके, उस चीज़ को समझने के बाद ही तो एक्चुअली में व्यूअर्स इस इंसान को आपसे करे हुए वादे या आपके वादे इन्हें तभी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा याद आ रहे हैं जिनको ये पर्सन अब कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे इनकी एनर्जी दिखी है। तो आपके पार्टनर की यहाँ पर हिडन फीलिंग्स ही देखनी थी जो ये चीज़ें बता रहे कि भाई आपके पर्सन के दिल में, मन में दर्द बहुत है, तकलीफ़ बहुत है। और कहीं ना कहीं ये दर्द और तकलीफ़ देखो इन्हें देर सवेर मिलनी थी। अगर इन्होंने आपको तकलीफ़ और दर्द देकर अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ बटोरने की कोशिश या वो इच्छा रखी ना तो डेफिनेटली ये दर्द इन्हें मिलना ही था। तो वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हूँ, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं मुझे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स, आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, प्राइवेसी के चलते, डिटेल में रीडिंग लेने के चलते या और क्लैरिटी जानने के चलते, तो नंबर मेरा आपको व्यूअर्स स्क्रीन पर मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है व्यूअर्स, कॉल अलाउड नहीं है। बुक कराने के लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप करके छोड़ना होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।